बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो गुजरते हुए साल 2025 से जुड़ी यादों से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर 2025 की अपनी कुछ यादगार तस्वीरें साझा की हैं। ये तस्वीरें अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने से लेकर बिहार में गमछा लहराने तक की है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आस्था से आत्मनिर्भरता तक, सीमाओं से सिस्टम तक, कुछ तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं होती, ये देश के इरादों की बुलंदियों को बयां करती हैं। ये तस्वीरें सिर्फ सफर नहीं दिखाती, ये दिखाती हैं देश के प्रति आत्मसमर्पण की भावना को। दरअसल साल खत्म होने में बस कुछ घंटे बचे हैं। उससे पहले पीएम मोदी ने नमो ऐप पर साल 2025 की अपनी यात्रा की झलकियां साझा कर देश को एक बार फिर अपने सफर का साक्षी बनाया है। इन तस्वीरों में कहीं आस्था के रंग हैं, कहीं राष्ट्रहित की रणनीति, तो कहीं आम लोगों से जुड़ाव। मंदिरों में दर्शन से लेकर सीमाओं पर जवानों का हौसला बढ़ाते हुए, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जमीनी हकीकत परखते हुए 2025 की झलकियां सिर्फ यात्रा नहीं, मोदी सरकार की प्राथमिकता और विजन को भी बयां करती हैं। पीएम मोदी ने अपने नमो ऐप पर वर्ष 2025 की अपनी यात्रा की झलकियां साझा की। इन तस्वीरों और पोस्ट्स में देश विदेश के महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक आयोजनों और आम लोगों के साथ उनकी भावनात्मक मुलाकातों को दिखाया गया है। पीएम ने वो तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो 79वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर दिल्ली के लाल किले की प्राचीर में थे, जहां से उन्होंने विकसित भारत 2047 के संकल्प को दोहराते हुए देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को सर्वोपरि बताया था। 6 अप्रैल 2025 की वो ऐतिहासिक तस्वीर भी है जिसमें पीएम ने श्रीलंका के अनुराधापुरम में पवित्र जयाजी श्री महाबोधि मंदिर का दौरा किया था। पीएम ने वो खूबसूरत लम्हा भी शेयर किया जिसमें पीएम मोदी ने 2025 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विजयी भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मिले थे। आस्था से जुड़ी वो तस्वीर भी थी जब पीएम ने जुलाई 2025 में तमिलनाडु के गंगई कोडा चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का दौरा किया था। आंध्र प्रदेश के श्री शैलम में श्री ब्राह्म रामबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में पूजा करते हुए तस्वीर दी है। पीएम ने जोहान्सबर्ग में सम्मान और आत्मीयता से भरे भव्य स्वागत की तस्वीर भी शेयर की। पीएम की इन तस्वीरों के जरिए वे झलकियां सामने आती हैं जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। वैसे तो पीएम मोदी ने काफी सारी तस्वीरें नमो ऐप पर 2025 की यादगार यात्रा की शेयर की, लेकिन उनमें जो तस्वीरें आकर्षण का केंद्र बनी वो नई दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर पीएम द्वारा प्यार से एक बछड़े को दुलराते हुए थी, जहां उन्होंने बड़े ही लाड प्यार से नन्हे से बछड़े पर प्यार जताया था। इसके अलावा यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की शिखर पर पवित्र धर्म ध्वज फहराने की थी, जब उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के 161 फुट ऊंचे सुनहरे शिखर पर भगवा झंडा फहराया था। और यूपी के ही प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान पीएम के त्रिवेणी संगम में पावन आस्था की डुबकी लगाने की थी। चीन के तियानजिन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2025 भला कौन भूल सकता है। पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वो यादगार तस्वीर भी शेयर की। हरियाणा में रामपाल कश्यप को जूतों की एक जोड़ी गिफ्ट करने की थी। ये वही रामपाल थे जिसने 14 वर्ष पहले संकल्प लिया था कि जब तक मोदी पीएम बने रहेंगे तब तक वे जूते नहीं पहनेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने कुछ ऐसी भी तस्वीरें नमो ऐप पर शेयर की जो ये बताने के लिए काफी हैं कि डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार होकर भारत के विकास की नई गाथा कैसे लिखी। इन तस्वीरों को ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय पीएम की अध्यक्षता में हुई एक जरूरी मीटिंग की तस्वीर पीएम मोदी ने शेयर की। पीएम ने भारत और पाकिस्तान के सीज फायर पर सहमति के बाद पंजाब के आदमपुर एयरबेस दौरे की तस्वीर शेयर की। गोवा में INS विक्रांत पर एक शानदार वायु शक्ति प्रदर्शन देखते हुए पीएम ने तस्वीर शेयर की। इन तस्वीरों में पीएम के जम्मू और कश्मीर में चिनाब पुल का दौरा करते समय राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पंबन ब्रिज का उद्घाटन करते हुए पीएम ने तस्वीर शेयर की। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में गमछा घुमाते हुए पीएम मोदी की तस्वीर है। पीएम ने RSS की 100वीं वर्षगांठ पर विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी करते हुए तस्वीर शेयर की। पीएम मोदी ने 13 फरवरी की उस ऐतिहासिक तस्वीर को भी नमो ऐप पर शेयर किया जिसमें वो व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भेंट की गई अपनी प्रसिद्ध किताब
आर जर्नी टुगेदर को हाथों में लिए हुए थे और उस किताब में ये मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट लिखा हुआ था। इस बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार और रक्षा संबंधों पर चर्चा की थी। चर्चा के बाद ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त भी बताया था।